2 दिवसीय रंगारंग का वार्षिकोत्सव का शुभारंभ वाराणसी चौबेपुर HG स्कूल डुबकिया में आज रविवार को 2 दिवसीय वार्षिकोत्सव का शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ आज के अतिथिगढ़ डॉक्टर अखिलेश कुमार CBSE COE प्रयागराज, वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर आत्री भारद्वाज व डॉक्टर राम सुधार सिंह, सेवानिवृत्त प्रोफेसर उदय प्रताप कॉलेज के द्वारा दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। सभी अतिथियों का स्वागत विद्यालय के प्रधानाचार्य डॉक्टर अंबिका प्रसाद गौड़ ने किया तथा बच्चों ने अतिथिगढ़ के स्वागत में गणेश वंदना व स्वागत गीत प्रस्तुत किया। LKG व नर्सरी के नन्हे मुन्हों ने बबल बी डांस प्रस्तुत किया। कक्षा 1 व 2 के बच्चों ने फ्यूजन डांस प्रस्तुत किया। अपने संबोधन में डॉक्टर अखिलेश कुमार ने नई शिक्षा नीति को आज की जरूरत बताते हुए अभिभावकों को इसके बारे में बताया। डॉक्टर राम सुधार सिंह ने विज्ञान अध्यात्म के साथ साथ संस्कार पर जोर देने के लिए अभिभावकों को प्रेरित किया तथा डॉक्टर आत्री भारद्वाज ने शिक्षा के क्षेत्र में विद्यालय द्वारा किए जा रहे प्रयासों की सराहना की। विद्यालय के प्रधानाचार्य डॉक्टर अंबिका प्रसाद गौड़ ने विद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट मल्टीमीडिया के माध्यम से अभिभावकों के साथ साझा की। कार्यक्रम की महत्वपूर्ण कड़ी में बच्चों ने भारत पर्व नाटक का मंचन कर भारत की विभिन्नता में एकता का संदेश दिया। नाट्य निर्देशन अरुण मिश्रा, नृत्य निर्देशन पंकज श्रीवास्तव व संचालन वैष्णवी शशांक पलक ने परिधि ने किया। धन्यवाद ज्ञापन मुख्य अध्यापिका सुचिता तिवारी ने किया। कार्यक्रम का समापन राष्ट्रगान के साथ हुआ। मेरा नाम डॉक्टर अंबिका प्रसाद गौड़, प्रिंसिपल HGS वाराणसी। किस तरह का प्रोग्राम हमारा सर इसको हम एनुअल पेरेंट्स डेज बोलते हैं। तो 2 दिन चलता है कार्यक्रम जनरली। आज की डेट में नर्सरी से क्लास 6 के बच्चों के पेरेंट्स के लिए है और कल जो होगा वो 7 to 12 के पेरेंट्स के लिए होगा। और इस वर्ष की थीम जो है भारत पर्व के नाम से हमने इसको रखा है। आपने इस थीम को भारत पर्व ही क्यों चुना? अब भारत पर्व है, भारत एक विविधता वाला देश है, तो इससे ज्यादा विविधता कहीं मिल नहीं सकती। तो मैं अगर इसको जो वर्ड पर्व बोलता हूँ, वर्ड में इतनी विविधताएं हैं ही नहीं, ठीक है। तो भारत में जितनी विविधताएं हैं मेरे देश में, जो डाइवर्सिटी है और जिस तरह की हमारी यूनिटी है, तो इसीलिए इसको चूज किया गया है, इसको मद्देनजर रखते हैं। जी, क्लास के बच्चे आज के प्रोग्राम में आज जो है नर्सरी से लेकर क्लास 6 तक के, नहीं क्लास तो पूरा होगा, भाग तो जो है जो एज ए पार्टिसिपेंट तो सारी क्लास ही है, एक्सेप्ट क्लास 10 सेंट्रल, तो उनको हम लेते नहीं क्योंकि उनका बोर्ड का एग्जाम होता है, बाकी सारी क्लासेस के हैं। लेकिन आज का जो कार्यक्रम है वो विशेष रूप से नर्सरी टू क्लास 6 के पेरेंट्स के लिए है। 2 दिन का है, आज और कल, 7 और 8। आज के मुख्य अतिथि सब लोग हैं। डॉक्टर अखिलेश CBSE COE प्रयागराज के हेड है, ठीक है। प्रोफेसर राम सुधार सिंह जी हैं और डॉक्टर आत्री भारद्वाज जी हैं। क्या कहेंगे बच्चों से, क्योंकि कहीं ना कहीं जो डिजिटल का प्लेटफॉर्म चला है और बच्चों के लिए भी कुछ न कुछ पहले के पठन पाठन में और आपके पठन में कुछ चेंजिंग आई है। क्या विशेष तैयारियां? देखो पूरा जिस लैब में अभी है आप लोग, अभी ये है स्टीम लैब, राइट। पहले स्टेम लैब बोलते थे, लेकिन अब स्टीम लैब बोलते हैं। तो हमने इसमें ह्यूमैनिटीज को भी जोड़ दिया है, ठीक है, आर्ट्स को भी इसमें जोड़ दिया है। तो स्टीम हो गया साइंस टेक्नोलॉजी, देन योर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स एंड आर्ट्स ऑल्सो इज एडेड नाउ। तो अब तो मॉडर्न जमाना ही है, इस तरह का ही है। तो वो टाइम चला गया कि जब जो रोट लर्निंग होता था, रट्टाफिकेशन वगैरह। अब तो बच्चे को जो है लर्निंग बाय डूइंग करना है, एक्सपीरियंशियल लर्निंग है। CBSE भी इस बात पे फोकस करती है, एक्सपीरियंशियल लर्निंग पे, ग्रुप लर्निंग पे, एक्टिव लर्निंग पे। तो सारा का सारा CBSE एज पर NEP 2020 हम लोग सब कुछ वही कर रहे हैं। और हम लोग टीचर्स का जो रोल है अब खाली फैसिलिटेटर्स का है, वो रहा नहीं कि भाई बच्चों के अभिशाप है या फिर वरदान? देखो हम लोग जब छोटी क्लासेस में थे, हमको पूछा जाता है कि विज्ञान जो है वरदान है या अभिशाप है। तो हमारा जवाब तब भी, आज भी AI के बारे में यही जवाब होगा कि भाई जो लोग डिस्ट्रक्टिव हैं उनके लिए तो अभिशाप ही होगा, पर जिन्हें कुछ कंस्ट्रक्टिव करना है लाइफ में, जो अपने लाइफ के उद्देश्य को जानते हैं, किस उद्देश्य से भेजे गए हैं जीवन में कुछ अच्छा करने के लिए ह्यूमैनिटीज को, उनके लिए तो ये जो है वरदान ही है। AI आने से उनके पढ़ने की क्षमता और हाँ बड़ी है, बच्चे शार्प हुए हैं थोड़ा सा। और ज्यादातर बच्चे जो है मेरे, जहां तक मेरे अपने स्कूलों की बात कर रहा हूँ, मैं CBSE के स्कूलों की बात कर रहा हूँ, तो हमारे बच्चे बड़े इनोवेटिव हैं। तो AI का यूज जो है हमारे बच्चे सारे CBSE स्कूलों के बच्चे मैक्सिमम
हम लोग जो है कंस्ट्रक्टिव वे में ही कर रहे हैं, और ये फैसिलिटेट कर रहा है बच्चों की स्टडी को भी। ठीक है। आने वाला समय बोर्ड एग्जाम का समय है, बच्चों को क्या विशेष तैयारियां करनी? बच्चों को एक तो जो है किसी तरह का उस तरह की डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब सारे के सारे जो हमारे क्वेश्चंस होते हैं वो कॉन्सेप्ट बेस्ड होते हैं, रटिफिकेशन बेस्ड नहीं होते हैं, रोट लर्निंग के क्वेश्चन नहीं होते हैं। अब सीबीएसई का स्टिक गाइडलाइन है या एनईपी 2020 में जो गाइडलाइन है उसके अनुसार अब आपका जितनी भी लर्निंग होगी वो लर्निंग जो है कॉन्सेप्ट बेस्ड है। तो बच्चे ने जो अगर पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ा हुआ है तो उसके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो तभी कर पाएगा। तो डरते तब थे कि जब वो रटिफिकेशन करते थे और वो याद नहीं रहता था, तो अब ऐसे याद करने वाली कोई बात है नहीं। तो इसलिए जो बहुत अच्छा है, बच्चों का भविष्य बहुत उज्जवल है और उज्जवल ही रहेगा आने वाले समय में भी। राम सुधार सिंह, XHOD हिंदी, उदय प्रताप ऑटोनोमस कॉलेज वाराणसी। आज मेरे लिए बहुत गौरव और प्रसन्नता की बात है कि मैं HGS वाराणसी में आज के जो एनुअल पेरेंट्स डे का जो फंक्शन है, जो बहुत महत्वपूर्ण फंक्शन है, उसमें शरीक होने का अवसर मिला है। मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ प्रिंसिपल गौड़ सर को। और विशेष करके एनुअल पेरेंट्स डे बहुत महत्वपूर्ण शीर्षक है कि हम बच्चे को तो साल भर शिक्षा देते हैं, लेकिन केवल बच्चों को एजुकेट करने से नहीं हो सकता है, पेरेंट्स को भी हम बताएं कि हम किस तरह की शिक्षा दे रहे हैं। क्योंकि सबसे बड़ी गड़बड़ी आज घर और पेरेंट्स के साथ हो रही है। पेरेंट्स के पास समय नहीं है, फादर या मदर के पास टाइम नहीं है, वो बच्चे को अच्छे स्कूल में एडमिशन करा दे रहा है, अच्छा ट्यूशन घर पर कर दे रहा है, बट दे हैव नो टाइम। तो पेरेंट्स का क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि स्कूल और पेरेंट्स दोनों मिल करके ही बच्चे के पर्सनालिटी को टोटल डेवलप कर सकते हैं। उस दृष्टि से यह एनुअल पेरेंट्स डे फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है और HGS स्कूल का एक अलग मापदंड है। आज जिस तरह से स्कूलों की बाढ़ आई हुई है, उसमें एक पवित्र और सेवा को भाव लेकर के इस विद्यालय की स्थापना हुई थी, और उस तरह से वर्तमान जो प्रिंसिपल गौड़ सर हैं, उनके सुपरविजन में, उनके अंदर जो यह स्कूल प्रगति कर रहा है, CBSE के स्कूल्स में अखिलेश सर भी यहाँ उपस्थित हैं, वो खुद महसूस कर रहे होंगे कि एक अलग स्थान इस विद्यालय का है। और यहाँ से निकले हुए बच्चे, मैं परिचित हूँ इन बच्चों को, इनकी कैपेबिलिटी को, इनकी क्षमता को मैंने देखा है, और ये बच्चे निश्चित ही आने वाले दिनों में देश के अच्छे नागरिक होंगे, इतना मेरा विश्वास है। हरमन कॉलेज में आने के बाद लगा कि बड़ा मन भावन कॉलेज है, क्योंकि यहाँ का जो वातावरण है वो कुछ ना कुछ शांति निकेतन से मिलता जुलता है। और डॉक्टर गौड़, जिनके सुपरविजन में ये सब कार्यक्रम हो रहे हैं, वो खुद साहित्यकार हैं। तो जब साहित्यकार किसी जगह का प्रिंसिपल होता है तो वहाँ पे रचनात्मकता ज़्यादा होती है और उनकी बनस्पत, और उनका जो विज़न है वो बड़ा क्रिएटिव है। और बच्चों को सिखाना बहुत बड़ी समस्या है, तो बच्चों के साथ बच्चे बन करके उनको सिखाना और उनको राष्ट्र निर्माण के लिए तैयार करना, ये हरमन कॉलेज की खासियत है। और यहाँ आकर के बहुत ही अच्छा लगा, और ये हरमन भावन कॉलेज में रह सकता हूँ, पहली बार आया हूँ, लेकिन यहाँ का एटमॉस्फेयर बहुत ही शांत और शिक्षा वाला है। ऐसे में मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूँ गौड़ साहब को, उनकी पूरी टीम को, कि ये कॉलेज मेरे ख्याल से आगे जाकर डिग्री कॉलेज के रूप में स्थापित हो जाए तो बड़ी बात नहीं। मैं डॉक्टर अखिलेश कुमार, प्रमुख उत्कृष्टता केंद्र, क्षेत्रीय कार्यालय प्रयागराज, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है कि हमारे एक श्रेष्ठ और बेहतर जो प्रधानाचार्य डॉक्टर अंबिका प्रसाद गौड़ जी के नेतृत्व में यह CGS स्कूल वाराणसी बेहतर प्रगति कर रहा है। मैं भी पहली बार यहाँ आया और देखा, इस वातावरण को देख करके लगा कि जो मन में एक अधिगम अनुकूलित वातावरण जैसा होना चाहिए, उस हिसाब से मुझे यह परिवेश यहाँ का बहुत अच्छा लगा, आकर्षक लगा और सीखने के प्रति प्रेरक वातावरण लगा। दूसरा, जो आज इन्होंने इस कार्यक्रम में जो रखा है, पेरेंट्स को केंद्र में रख करके भारत पर्व के नाम से जो विविधताओं के अपने कल्चर को आज हम बच्चे हमारे प्रस्तुतिकरण देंगे, लेकिन इस विविधताओं में जो नामकरण है, एक चीज मैं जोड़ना चाहूंगा कि जो बच्चों के सर्वांगीण विकास की हम बात करते हैं, तो सर्वांगीण विकास में है कि हम उन्हें शिक्षा पाने योग्य वातावरण ऐसा उपलब्ध कराते हैं। ऐसा उस वातावरण का एक कदम है जो यह भारत पर्व उत्सव जो मनाया जा रहा है आज। इस उत्सव में हमें हर बच्चे को अपनी प्रतिभा को बेहतर रूप से प्रदर्शित करने का एक प्लेटफॉर्म, एक स्थान, एक जगह उनको मिल रहा है।
इसके माध्यम से वो अपनी दक्षताओं को संवर्धित करके आज प्रस्तुतिकरण देने जा रहे हैं। मेरी मंगल कामनाएं डॉक्टर अंबिका प्रसाद गौड़ जी को कि आपके नेतृत्व में यह विद्यालय और बेहतर करे और यहाँ के निकले विद्यार्थी नेतृत्व करे इस देश और इस दुनिया का। धन्यवाद। देवेंद्र कुमार सिंह यहाँ पे इस संस्था में जो है एडमिनिस्ट्रेटर के पद पर रहा और अभी हाल ही में जुलाई में मैं रिटायर हुआ हूँ। और यहाँ का जितना भी ये इंस्ट्रक्शन आप कंस्ट्रक्शन वर्क देख रहे हैं या इसमें सर के साथ साथ हम लोग काफ़ी मेहनत किए इसको बनाने में कि ताकि हमारे जो बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं वो यहाँ से निकलें तो लोग पूछें कि तुम किस विद्यालय से, ताकि विद्यालय का नाम जो है एक सुर्खियों में उन ऊंचाइयों पे हो जहाँ पे सुन करके बच्चों को देख करके हमें भी गर्व हो। तो इसलिए हम लोग जो है काफी इसके साथ मेहनत किया और अपना बहुमूल्य समय भी दिया है। धन्यवाद।